मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार और सियासी पारा अपने चरम पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रचार के मोर्चे पर डटी हुई हैं। हालांकि बीजेपी के पास नेताओं की बड़ी और सुसंगठित फौज है, इसलिए बड़ी चुनावी सभाएं हो रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर चंबल अंचल में 4 चुनावी सभाओं को संबोधित किया है। इस दौरान अंतिम चुनावी सभा उन्होंने ग्वालियर के इंटक मैदान में की है। इस दौरान अमित शाह ने जमकर कांग्रेस पर हमला बोला है। अमित शाह ने अपने भाषण की शुरुआत में सबसे पहले ग्वालियर की ऐतिहासिक भूमि को प्रणाम किया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि वह गालिब ऋषि उस्ताद अमजद अली, अटल बिहारी वाजपेयी, राजमाता और बीजेपी जनसंघ की स्थापना जिस भूमि पर हुई है वे वहां पर बार बार आ रहे हैं। अमित शाह ने विधानसभा चुनाव के जरिए 2024 में होने वाले आम चुनाव पर निशाना साधा और जनता के सामने अपना एजेंडा घोषित कर दिया। उनका कहना है कि मोदी जी को फिर से पीएम बनाना है। मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनानी होगी। 17 नवंबर को कमल के सामने का बटन दबाएं। ये सिर्फ प्रद्युम्न तोमर का चुनाव नहीं है, आने वाले समय में मोदी जी के चुनाव का वोट है। पूरी मंच को मैं प्रणाम करता हूं और सामने विराजमान मेरी ग्वालियर के देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूं। मैं आपके और माननीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और अमित शाह के बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं कुछ बात जरूर कहना चाहूंगा जो मेरे मन की बात है और मंच और परम श्रद्धेय हमारे मुखिया इस बात को सुनेंगे कि 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उस मध्य प्रदेश के गठन में प्रदेश के 4 महानगर थे, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। ग्वालियर हर मामले में नंबर 1 था। चाहे मोती झील का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उस समय था, आज मेट्रो ट्रेन आ रही है, उस समय हमारे यहाँ मेट्रो ट्रेन थी कि नहीं? तो ये सारी सुविधाएं थी। हमारा ग्वालियर नंबर 1 था। परंतु 60 वर्ष के कांग्रेस के शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी के शासन में और अभी उस समय हमको भी लगा कि ये सत्ता बदल क्यों हुआ है, पर आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि सत्ता बदल हुआ उसका ग्वालियर की जनता जनार्दन को लाभ हुआ है कि नहीं? हाथ उठा के बता दो। ऐसे व्यक्तित्व के नेतृत्व में हम लोग आए कि आज ग्वालियर में एयरपोर्ट हो गया। माननीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बधाई, राष्ट्रीय नेतृत्व को बधाई। हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन हो गया आपके आशीर्वाद से, हमारे यहाँ अंतर्राज्यीय बस अड्डा हो गया, हमारे यहाँ 1000 बिस्तर का अस्पताल हो गया, हमारे यहाँ एलिवेटेड रोड हो गया, हमारे यहाँ सिविल अस्पताल ग्वालियर मध्य प्रदेश की कायाकल्प में दूसरे नंबर का अस्पताल हो गया है, जिसमें 100 मरीज नहीं जाते थे, आज 1000 मरीज जा रहे हैं। ये मान लीजिए, मैं बताना चाहता हूं, ये सारा काम तो ग्वालियर को मिल गया है। पर ग्वालियर औद्योगिक नगरी था, जैसी मिल, सिमको, स्टील फाउंड्री, ग्रेसिम, ये सब था। हम एक ही विनती करना चाहते हैं कि आपने हमको सब कुछ दे दिया, अधोसंरचना विकास पूर्ण कर दिया। अब ग्वालियर को जरूरत है कि पुनः एक औद्योगिक नगरी बने कि नहीं बने? जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। ये माननीय दोनों शीर्षस्थ नेतृत्व, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह साहब से, माननीय सिंधिया साहब से ये अपील है। दूसरी अपील है कि जेसी मिल मजदूरों का हक जो इंदौर के विनोद मिल का मिल गया, वो ग्वालियर के जेसी मिल का हक 20 से 25 साल हो गए नहीं मिला है। ये सेवक आपसे प्रार्थना करेगा और जनता जनार्दन की तरफ से मंच से ये प्रणाम करके बस हमें कुछ नहीं चाहिए और
बस बस हमें कुछ और नहीं चाहिए, यही चाहिए ना, तो उठा दो हाथ। और हम ये विश्वास आपको दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर की जनता आपका जो दृढ़ संकल्प लेके आप मध्य प्रदेश में आए हैं कि आपके कुशल मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, कमल खिले, उसमें ग्वालियर विधानसभा आप सबके आशीर्वाद से अव्वल आएगी कि नहीं? आएगी, आएगी। तो उसके लिए बस इतनी सेवक की प्रार्थना आपसे थी। मैं आपका बहुमूल्य समय आपने इस ग्वालियर की धरा पे दिया है। बहुत कुछ बोलने को था पर नहीं बोलूंगा। हम सिर्फ आपका उद्बोधन सुनना चाहेंगे और हम माननीय का उद्बोधन पूरी तन्मयता के साथ सुनेंगे। मैंने दो बातें माननीय से कह दी हैं कि जेसी मिल का हक ग्वालियर औद्योगिक नगरी बने, ग्वालियर हम स्वच्छता में नंबर 1 लाएंगे, ये हमारा व्रत है। हम आभारी हैं कि हमें सीएम राय स्कूल 3 मिल गए, हमको हमारे हॉस्पिटल मिल गए, मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक मिल गई, खेल कूद के लिए पार्क में मनोरंजन, खेल कूद के लिए स्टेडियम मिल गया, सब कुछ मिल गया है। अब जो मिलना है वो आपको ही देना है और हम आभारी हैं और हम विश्वास देते हैं कि हम दृढ़ता के साथ आपकी भावनाओं के अनुरूप ये सेवक पूरी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के मिशन में जनता की सेवा करेगा, ये भरोसा सेवक प्रद्युम्न सिंह देता है। बोलो भारत माता की। पीएम मोदी ने देश को दुनिया में सम्मान दिलाया है। तीसरी बार मोदी जी को मौका दीजिए। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। साल 2003 तक मध्य प्रदेश में मिस्टर बंटाधार के शासन में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था और अब एमपी के बजट को 23,000 करोड़ से 3 लाख करोड़ तक पहुंचाया गया है। प्रति व्यक्ति आय 11,718 से बढ़कर 1,40,000 पहुंचाई है। अमित शाह ने कहा कि कमलनाथ जी 1.5 साल में अपराध में नंबर 1 बनाया, भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया। कमलनाथ की सरकार आई तो लाडली बहना सहित अन्य योजनाएं बंद कर दी गईं। कांग्रेस परिवारवाद को पोषण करने वाली पार्टी है। सोनिया अपने बेटे को पीएम और कमलनाथ जी अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं। ये लोग आपका भला नहीं कर सकते। कमलनाथ पर हमला करते हुए जनता से सवाल कर डाला कि मैं जानना चाहता हूं कि आपको करप्टनाथ की सरकार चाहिए या फिर विकास करने वाली सरकार चाहिए। ग्वालियर और प्रदेश का विकास सिर्फ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार कर सकती है। परिवारवादी से निकलकर राजनीति केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। 2024 में मोदी जी को पीएम बनाओगे। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच से जमकर कांग्रेस को घेरा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार विकास के लिए बनी थी। मैं भी उसमें था, लेकिन वो गरीबों के लिए नहीं बनी थी, बल्कि एक जोड़ी के लिए बनी थी, छोटे भाई बड़े के लिए बनी थी। ग्वालियर के विकास को लेकर हम लोग जाते थे तो उनके पास न जनता के लिए समय था, न विधायक के लिए, न मंत्री के लिए समय देते थे। कहते थे चले चलो। तो मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री को कह दिया अब तुम चलो। आपको बता दें कि अमित शाह अपने 1 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर चंबल में आए हुए थे और उन्होंने नाइट स्टे ग्वालियर के ऊषा किरण पैलेस में किया। उन्होंने रात्रि में बीजेपी के चुनिंदा नेताओं से मुलाकात की, सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर। के यशस्वी गृह मंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऋषि कालभ की नगरी के तपस्वी भूमि पर तालियों के साथ स्वागत किया जाए। नहीं 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 नहीं, ये ग्वालियर की ताली नहीं सुनी मैंने, मुझे तो ग्वालियर की ताली सुनाओ। मंच पर आसीन हमारे प्रिय सांसद महोदय आदरणीय विवेक शेजवलकर साहेब, मंच पर आसीन आदरणीय जयभान सिंह पवैया साहेब, विजय दुबे जी, हमारे जिलाध्यक्ष अभय चौधरी जी, हमारे वेद प्रकाश शर्मा जी,
राकेश मोहर साहब, अरुण कुलश्रेष्ठ जी, मनोज तोमर जी, हरिपाल जी, अशोक शर्मा जी, मीना सचान जी, राजकुमार परमार जी, ओम प्रकाश शेखावत जी, अरविंद राय जी, राजेंद्र जैन जी, राजू पलैया जी, विनोद शर्मा जी, विनय जैन जी, प्रबल प्रताप सेंगर साहब, दीपक शर्मा जी, केशव माझी जी, धर्मेंद्र तोमर जी, हेमलता बुदोलिया जी, मंच पर आसीन समस्त हमारे महानुभाव, और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण, मेरी आन बान और शान और मेरी जीवन की मकसद, मेरी ग्वालियर की समस्त जनता जनार्दन जो इस मैदान में उपस्थित है और मेरे साथ में खड़ा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी, गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा साहब के प्रत्याशी, मध्य प्रदेश के संयुक्त नेतृत्व के प्रत्याशी, एक एक कार्यकर्ता के प्रत्याशी और ग्वालियर के मेरे जन जन के प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर जी जो मेरे पास में खड़े हैं। हमारे गृह मंत्री जी का मैं स्वागत करना चाहता हूं। ऋषि गालब की तपस्वी की भूमि की पर और ऐसे गृह मंत्री जिन्होंने आजादी के बाद अगर भारत को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने का काम किसी गृह मंत्री ने किया हो सरदार पटेल जी के बाद, तो हमारे अमित शाह जी ने किया है मेरे भाई और बहनों। एक ऐसे गृह मंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कश्मीर को भारत का भिन्न अंग बनाने के लिए 370 रद्द करने का ऐतिहासिक कदम को लागू करने का काम किया मेरे भाई और बहनों। एक ऐसे गृह मंत्री जिनके नेतृत्व में ट्रिपल तलाक जैसा काला कानून रद्द करके मेरे महिलाओं को समान हक देने का कार्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया हो, और ऐसे गृह मंत्री का हम ग्वालियर की भूमि पर स्वागत करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं इसलिए भी स्वागत करता हूं व्यक्तिगत और भावनात्मक तौर पर, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में उनका बर्दाश्त सदैव मेरे ऊपर रहा है और उसके लिए मैं उनका दिल से आभारी हूं। आज ग्वालियर की इस भूमि पर, इस ऐतिहासिक भूमि पर हम सब लोग उपस्थित हैं। ये ग्वालियर की भूमि इतिहास की समृद्धि है। ये ग्वालियर की भूमि संस्कृति का भंडार है। ये ग्वालियर की भूमि क्षमताओं का भंडार है। और इतिहास के किसी भी सदी को आप देख लो, इतिहास के पन्नों को पलट लो, अगर कहीं ना कहीं विकास और प्रगति का रास्ता इस भारतवर्ष में रहा है तो ग्वालियर से ही निकल के रहा है मेरे भाई और बहनों। और जो प्रद्युम्न ने आज कहा, ग्वालियर विकास और प्रगति के रास्ते पर सदैव अव्वल रहा, लेकिन आजादी के बाद जो 55 वर्ष कांग्रेस का शासनकाल रहा, 2003 तक आपका और हमारा ग्वालियर विकास से अवरुद्ध रहा है। 3 साल मध्य प्रदेश में भाजपा के शासनकाल को मिला, और अगर आप असलियत में देखो तो कोरोना काल का अगर आप भाग निकाल लो तो केवल 15 महीने भारतीय जनता पार्टी को मिली है। लेकिन उन 15 महीनों में आज मैं गर्व से कह सकता हूं, उन 15 महीनों में जो 55 साल कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया, वो मेरे कमल के फूल की सरकार ने करके दिखा दिया। आदरणीय अमित शाह जी, अगर ग्वालियर में किसी बात की भूख है, अगर ग्वालियर में किसी बात की आशा और अभिलाषा है, तो ग्वालियर में विकास और प्रगति की आशा और अभिलाषा है।
और वो जो सरकार आई थी 18 महीनों के लिए, उस समय प्रचार में मैं भी जाता था। हमने सोचा था कि 15 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की लकीर थी, उससे ज्यादा लंबा लकीर हम खींचेंगे। लेकिन जब वो सरकार बनी, वो सरकार जनता के लिए नहीं बनी, वो सरकार विकास के लिए नहीं बनी, वो सरकार प्रगति के लिए नहीं बनी, वो सरकार गरीबों के लिए नहीं बनी, वो सरकार मजदूरों के लिए नहीं बनी, वो सरकार केवल एक जोड़ी के लिए बनी। सही है कि नहीं? अगर सही है तो एक जोड़ी के लिए बनी। छोटे भाई, छोटे भाई, और जब जब आपका सेवक, जब जब आपके ये दोनों सेवक उस जोड़ी के पास जाते थे, समय में, कोरोना काल में, चाहे नरेंद्र सिंह जी हो, पवैया जी हो, शेजवलकर साहब हो, प्रभात झा जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, हम सब ने मिलकर, प्रद्युम्न सिंह तोमर हो, एक एक व्यक्ति ने मिलकर ग्वालियर का एक विकास का खाका बनाया है। और केवल खाका नहीं, हम आपके सामने 5G के साथ नहीं आ रहे, 5 गारंटी के साथ, 5G के साथ नहीं आ रहे, क्योंकि वो 5G वाले लोगों ने तो अपने कार्यकाल में 2G करके दिखा दिया है। जिन्होंने भ्रष्टाचार टेलीकॉम का 2G करवाया है, वो क्या 5 गारंटी देंगे? हम आए हैं आपके सामने, हमारे 3 साल के सरकार में ग्वालियर में एक भव्य एयरपोर्ट बन रहा है, जिसका शिलान्यास किसी और ने नहीं, हमारे देश के गृह मंत्री जी ने ग्वालियर में आकर 16 अक्टूबर को किया। और गृह मंत्री जी, हम आपको गारंटी देते हैं कि ये देश का नहीं, लेकिन विश्व का सबसे जल्दी बनने वाला हवाई अड्डा होगा। दिसंबर के माह या जनवरी के माह में पूर्ण रूप से 500 करोड़ रुपए का हमारा हवाई अड्डा तैयार हो जाएगा 14 महीने के अंदर। जहां एक तरफ एयरपोर्ट बना, हमारा ग्वालियर, बदलता ग्वालियर, हमारा ग्वालियर, हमारा ग्वालियर, बदलता ग्वालियर, हमारा ग्वालियर, विकसित ग्वालियर। जहां एक तरफ एयरपोर्ट बन रहा है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, दूसरे तरफ भव्य नया रेलवे स्टेशन बन रहा है। जहां एयरपोर्ट बन रहा है, 500 करोड़ का रेलवे स्टेशन बन रहा है। तीसरे क्षेत्र में जिसने कल्पना किसी ने नहीं की, स्वर्ण रेखा नाला, वो नाला जो इतिहास में नाला होता था, उस नाले के ऊपर एक एलिवेटेड रिंग रोड 15 किलोमीटर का बन रहा है, 1300 करोड़ का मेरे भाई और बहनों। पहले किस्त में IIITM से महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल तक, और दूसरे किस्त में महारानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल से गिरवाई पुलिस चौकी तक 28 एंट्री पॉइंट होंगे और 30 एग्जिट पॉइंट होंगे। हाईवे ग्वालियर के अंदर बनने जा रहा है मेरे भाई और बहनों। हमारा ग्वालियर, हमारा ग्वालियर, हमारा ग्वालियर, बदलता ग्वालियर, हमारा ग्वालियर, विकसित ग्वालियर। इस ग्वालियर में गर्मी के माह में मेरे ग्वालियर के वासियों की लाइन लगती थी। पानी की किल्लत, एक एक बूंद पानी के लिए प्यासे कंठ लाइन लगाकर बैठते थे। मेरी महिलाएं बाल्टी लेकर खड़ी होती थी। हमने कसम खाया था कि ग्वालियर के लिए हम पानी चंबल से लाएंगे। और आज इस मंच से शिवराज सिंह चौहान जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। 1400 करोड़ रुपए की चंबल से पानी लाने वाला ग्वालियर की प्रोजेक्ट मंजूर हो गई है मेरे भाई और बहनों, मंजूर हो गई है। 400 करोड़ रुपए चंबल से पानी आएगा, 600 करोड़ रुपए
61 से 66 वार्ड जो अभी जुड़े हैं ग्वालियर में, वहां डिस्ट्रीब्यूशन का पाइपलाइन लगेगा और 1 नंबर से 60 नंबर के वार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन का पाइपलाइन 400 करोड़ का लगने जा रहा है। तो पानी की समस्या, स्वास्थ्य की सुविधा जो कल्पना नहीं की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1000 बिस्तर का अस्पताल 400 करोड़ का बनाया है, 165 करोड़ का मल्टी स्पेशलिटी का अस्पताल बनाया है, हजीरे का अस्पताल का आधुनिकीकरण हो गया है, मुरार के अस्पताल का आधुनिकीकरण हो गया है। हम यहाँ विश्वास और गारंटी देने नहीं आए हैं, हमने ग्वालियर का विकास करके आपके सामने आए हैं मेरे भाई और बहनों। तो आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जहां संयुक्त राष्ट्र ने ग्वालियर को संगीत की नगरी का दायरा भी दे दिया है, ये तानसेन की नगरी, ये ग्वालियर घराने की नगरी को प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से संगीत की नगरी का दायरा मिल चुका है। तो आज आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे पास एक या दो विकल्प हैं। एक तरफ झूठ, फूट और लूट की सरकार, एक तरफ झूठ, फूट और लूट की सरकार, एक ऐसी सरकार जो कहती है मोहब्बत का दुकान है, मोहब्बत का दुकान है, लेकिन उस मोहब्बत के दुकान में केवल नफरत का सामान है। उस मोहब्बत के दुकान में केवल नफरत का सामान है। इस देश का नाम अगर किसी ने उजागर किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उजागर किया। भारत मां का तिरंगा झंडा देश के अंदर नहीं, G20 की अध्यक्षता करके एक एक देश के राष्ट्रपति और एक एक देश के प्रधानमंत्री को लाकर भारत मां की माटी को मत्था टेकने के लिए मंजूर कर दिया। भारत का झंडा भारत के अंदर नहीं, विश्व पटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गाड़ के रख दिया और भारत माता के तिरंगे को विश्व पे नहीं, चांद पे भी गाड़ के रखने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर लिया। तो आज एक तरफ आपके पास है डबल इंजन की सरकार और दूसरी तरफ बिना इंजन की सरकार। एक तरफ डबल इंजन की सरकार और दूसरे तरफ बिना इंजन की सरकार। तो 17 तारीख को आप और हम संकल्प ले, ये चुनाव नहीं है, मत समझना ये चुनाव है। इस चुनाव के जरिए हम ग्वालियर का भविष्य तय करेंगे, ग्वालियर का नवनिर्माण तय करेंगे, मध्य प्रदेश का नवनिर्माण करेंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी भैया। दोनों हाथ उठाइए, माताएं बहनें भी उठाएं, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मोदी जी की सरकार में मेरे साथी मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, यहां के लोकप्रिय सांसद श्री विवेक सेजलवलकर जी, जिला अध्यक्ष भाजपा श्री अभय चौधरी जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री श्रीमान जयभान सिंह पवैया जी, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष श्री वेद प्रकाश शर्मा जी, श्री विजय दुबे जी, अशोक शर्मा जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं तानसेन की नगरी में आया हूं, ऐसे हमारे भाई प्रद्युमन सिंह तोमर जी। और आज इस ऐतिहासिक भूमि पर
पधारे हुए भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले ये ऐतिहासिक भूमि ग्वालियर को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये रूसी ग्वालियर, संगीत सम्राट तानसेन, महादजी सिंधिया, उस्ताद अमजद अली खान, ये सभी महापुरुषों की ये भूमि है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, एक ग्वालियर काशी से कम नहीं है, क्योंकि ये ग्वालियर श्रीमंत राजमाता साहब की भूमि है और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की। यहीं से भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के उदय की कहानी शुरू हुई। राजमाता साहब का वात्सल्यपूर्ण नेतृत्व सालों तक भारतीय जनता पार्टी के न केवल मध्य प्रदेश, समग्र देश के कार्यकर्ता को मातृशक्ति की तरफ प्रेरित करता रहा। और अटल जी ने यहीं से निकलकर देश भर में घूम कर पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और भाजपा के पहले प्रधानमंत्री भी बने। माताओं, भाइयों, बहनों, अभी यूनेस्को ने ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजियम का भी स्टेटस दिया है और एक ग्वालियर घराने ने भारतीय संगीत में कई राग रागिनियां जोड़ने का काम ग्वालियर घराने ने किया है। ये सभी कलाकारों को मैं आज प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज ज्योतिरादित्य जी ने यहां पर ग्वालियर के विकास की ढेर सारी बातें की है, परंतु मैं आज यहां आप लोगों को ये कहने आया हूं कि आप जब 17 तारीख के चुनाव में कमल के निशान के सामने बटन दबाएं, ऐसा मत समझिए कि प्रद्युमन तोमर जी को विधायक या मंत्री बनाने के लिए वोट डाल रहे हैं। भाइयों और बहनों, आपका एक वोट मध्य प्रदेश और भारत का भविष्य सुनिश्चित करने के काम में आने वाला। मध्य प्रदेश में फिर से बनने वाली भाजपा सरकार आने वाले दिनों में मोदी जी को फिर से इस देश का प्रधानमंत्री बनाने की नींव डालने की सरकार। भाइयों और बहनों, मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर भारत के तिरंगे को सम्मान दिलाने का काम किया है। आज दुनिया में कोई भी कहीं पर भी जाता है तो दुनिया में इंडिया मोमेंट की बात हो रही है। भारत 11वीं अर्थव्यवस्था में से 5वीं अर्थव्यवस्था यही 9 साल में बना और मैं आपको कहना चाहता हूं, तीसरी टर्म मोदी जी को दे दीजिए, 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था देखते देखते भारत बन जाए। मित्रों, IMF भी स्वीकारता है कि डार्क जोन में एक ब्राइट स्पॉट भारत की इकोनॉमी है और भारत ने कोरोना के सामने जो लड़ाई लड़ी है, आज पूरी दुनिया इसकी बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है। ग्वालियर वालों, बताओ, सभी को कोरोना के दोनों टीका लगे हैं या नहीं लगे हैं? हाथ ऊपर करो तो लगे या नहीं लगेंगे? 25 पैसा भी किसी को देना पड़ा है? कॉफी पिलाकर मोदी जी ने टीका लगाया या नहीं लगाया? मोदी जी ने 220 करोड़ टीके लगाकर समग्र भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का मोबाइल निर्माता बन चुका है। तीसरा सबसे बड़ा
स्टार्टअप का केंद्र बन चुका है और रिन्यूएबल एनर्जी में भी दुनिया में भारत देखते देखते 9 साल में 11 नंबर से तीसरे नंबर पर आए। ग्वालियर वालों, मुझे बताओ भैया, ये कश्मीर जो है ये भारत का है या नहीं? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस पार्टी जो यहां सरकार बनाने के दावे करती है, 70 साल मनमोहन की सरकार चली, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुसते थे और बम धमाके कर चले जाते थे। मौनी बाबा मनमोहन सिंह मुंह से उफ नहीं करते थे, उफ नहीं करते। आपने मोदी जी की सरकार बनाई, पाक से घुसे हुए आतंकवादियों ने उरी और पुलवामा में फिर से गलती कर दी। 10 ही दिन में मोदी जी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। मित्रों, मोदी जी ने G20 को एक बहुत अच्छे तरीके से 58 से ज्यादा स्थानों पर भेजकर G20 समिट को भारत की भाषा, संस्कृति, खान पान, वेशभूषा, उसको समग्र दुनिया में पहुंचाने का काम किया। इसके साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को आज पूरी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को बोलती हुई है। ये सिद्धि मोदी जी ने G20 के माध्यम से की है। एक नई संसद बनाई, संसद बनाकर इसके अंदर सेंगोल को स्थापित किया और मैं आज बताना चाहता हूं, ये राजमाता साहब की भूमि है। माताओं बहनों को 33% आरक्षण विधानसभा लोकसभा में देने का काम भी नरेंद्र मोदी। मित्रों, कर्तव्य पथ का निर्माण किया, चंद्रमा पर तिरंगा पहुंचाया और देश को सुरक्षित कर आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने न केवल भारत को गौरव दिया, भारत का विकास करने का भी काम किया है। ज्योतिरादित्य जी ने यहाँ की पूरी बात बताई है, इसमें मैं फिर से जाना नहीं चाहता, परंतु मैं कहना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में नहीं आई, मध्य प्रदेश के श्रीमान बंटाधार के शासन में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था। 18 साल में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को बीमारू से बेमिसाल राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 23,100 करोड़ का बजट उसको बढ़ाकर 3,14,000 करोड़ तक ले गए। ST, SC, OBC का बजट 1,000 करोड़ का था, उसको 64 गुना बनाकर 64,400 करोड़ का किया। प्रति व्यक्ति आय 11,718 रुपया थी, उसको बढ़ाकर 1,40,000 तक ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 5 लाख किलोमीटर के नए रोड बनाए, 71 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी की और राशन के लाभार्थी परिवार 1,26 लाख करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और 64 लाख यात्री आते थे, इसकी जगह अब मध्य प्रदेश में 9 करोड़ यात्री आते हैं। ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, मैं आज पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से, कमलनाथ जी, आपने 1.5 साल में क्या किया? ऐसा नहीं है, एक भी इंडस्ट्री नहीं लाए। आप खामखा बेचारे कमलनाथ को कोस रहे हो। इन्होंने भी काफी किया, बहुत कुछ किया। गुना के आंकड़ों में मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाने का काम कमलनाथ जी ने किया था। कमीशन खोरी का उद्योग चलाने का काम कमलनाथ जी ने किया।
ट्रांसफर इंडस्ट्री स्थापित करने का काम कमलनाथ जी ने किया। बेटा दामाद के कल्याण की नई परंपरा कमलनाथ जी ने शुरू की और हजारों करोड़ के घपले घोटाले और भ्रष्टाचार करने का काम सिर्फ 1.5 साल में कमलनाथ ने किया। मित्रों, मैं आज बताना चाहता हूं, गलती से भी अगर कमलनाथ की सरकार आती है तो ये लाडली लक्ष्मी योजना आप समझ लो बंद कर ही देंगे। किसान कल्याण निधि आप समझ लो बंद कर ही देंगे। और ये ज्योतिरादित्य ने जितने सारे विकास के पेंडिंग काम बताए ना, उसका भी बंटाढार हो जाएगा। मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी, सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और कमलनाथ जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अब जो बेटों का कल्याण करना चाहते हो वो ग्वालियर और मध्य प्रदेश का कल्याण कर सकता है क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकता है? ग्वालियर और मध्य प्रदेश का कल्याण केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज आपको पूछने आया हूं, करप्शन नाथ कमलनाथ की सरकार चाहिए या गरीब कल्याण वाली मोदी जी की सरकार चाहिए? आप मुझे बताओ, 2G घोटाला करने वाली कांग्रेस सरकार चाहिए या देश को 5G देने वाली मोदी जी की सरकार चाहिए या जातिवादी राजनीति करने वाली कांग्रेस की सरकार चाहिए? मित्रों, जवाब आप सभी का स्पष्ट है कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश का विकास नहीं कर सकती। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं। सिंधिया जी ने ग्वालियर के लिए बता दिया है। यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रहा है, 1000 बिस्तर का नया अस्पताल बन रहा है, नया क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, अंतरराज्यीय बस अड्डा बन रहा है, नया रेलवे स्टेशन बन रहा है। मालनपुर में 100 करोड़ की लागत से सैनिक स्कूल मिल चुका है। ग्वालियर में चंबल से पानी लाने की योजना बन चुकी है। शिवपुरी, दतिया और श्योपुर में मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुका है। ग्वालियर मुरैना के पेयजल के लिए 250 करोड़ रुपया और मंजूर हो चुका है। और इसके साथ साथ कृषि और संगीत का विश्वविद्यालय भी ग्वालियर को मिल गया है और ड्रोन एकेडमी भी ग्वालियर के अंदर खुलने वाली है। माताओं, भाइयों, बहनों, ग्वालियर और मध्य प्रदेश का विकास अगर कोई कर सकता है तो मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। देश को सुरक्षित कोई कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। देश को दुनिया में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था अगर कोई बना सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी बना सकते हैं। और इसके साथ साथ परिवारवादी राजनीति को कोई समाप्त कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी, मुझे बताओ ग्वालियर वालों, 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? अरे जरा जोर से बोलो, बनाओगे? प्रद्युमन जी को जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, विजय के विश्वास की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।